अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नासिर साहब, आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने क्रिश्चियन पास्टर जिनका नाम संजीव रॉबिन है को जवाब दिया था कि मसीही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते हैं। तो संजीव साहब ने भी आपके एतराज़ात का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन उसमें संजीव साहब ने आपकी बातों को कुछ हद तक बदल दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी है, यकीनन आपने भी सुन ली होगी। तो सर, आप उनकी इन सारी बातों का क्या जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन भाई को सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ जिनका नाम संजीव रोबिनसन है। देखिए, बात मजहब की नहीं है, बात इंसानियत की। इंसानियत के नाते हम सब ब्रदर हैं, भाई हैं, हम आदम की औलाद हैं। तो इस नाते से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, बड़ा आइज़ाना सलाम। मसला ये नहीं कि रोज़ वो मेरे खिलाफ मुसलमान वो बनाते रहे, मैं उनको जवाब देता हूँ, वो मुझे जवाब दे, ये पर्पज़ नहीं है मेरा। जस्ट इल्मी डिस्कशन के तौर पर तो मैंने बातें की थी, उसी बात पे मैं जो बातें नहीं की मैं उनकी इस्लाह चाहता हूँ, ताकि मैं उनको गुज़ारिश करूँ कि ये मैंने नहीं कहा जो वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो मैंने नहीं कहा। मेरे कहने का ये मतलब था कि ईसाइयत में और हमारे मतलब इस्लाम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये एक अल्लाह सुब्हान की तरफ से है जिसको वो यहोवा कहते हैं, हम उसी को अल्लाह सुब्हान कहते हैं। इससे फ़र्क इसलिए नहीं है कि अगर अल्लाह सुब्हान कोई और खुदा होता और यहोवा कोई और खुदा होता तो हमें ये कभी अल्लाह सुब्हान की तरफ से हुक्म ना होता कि आप सैयदना मसीह पर ईमान रखें या सैयदना मूसा पर ईमान रखें, क्योंकि वो यहोवा के हैं। हालांकि इन्होंने अपनी पहली वीडियो में यही कहा था कि अल्लाह सुब्हान कौन है, हम तो यहोवा के मानने वाले। तो मैंने उनको कहा कि अल्लाह सुब्हान और यहोवा एक ही खुदा के दो नाम हैं। कहीं इब्रानी ज़बान में लिखा गया, कहीं अरेबिक लैंग्वेज में लिखा होगा, ज़बानों में फ़र्क है। कहीं वो अल्लाह खुदा है, रब जो है कायनात का, और कहीं यहोवा, खुदा वही है, एक ही है। तो इस नाते से तो जी वो हमारे ही मज़हब है, जो सैयदना मसीह का मज़हब है, या सैयदना मूसा का है, सैयदना दाऊद का जो मज़हब है, जो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब है, वो एक ही है। उनका एक ही पर्पज़ है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, वो एक ही वो चीज़ लेकर आए, वो थी अल्लाह की तौहीद। बाकी अभी अपने पैगंबरों को खुदा का बेटा बना देना या खुदा ही बना देना, चलो ईसाइयों ने तो ये कहा ना इनके बड़ों ने कि खुदा का बेटा बना दिया एक पैगंबर को, हमारे कुछ लोगों ने तो अपने नबी को खुदा ही बना दिया। अभी मैं उन पर इतराज उठाऊंगा तो सबसे पहले तो मुझे अपने ऊपर इतराज उठाना चाहिए ना, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैंने तो मेरी तो कोई 60 के करीब वीडियोज हैं जो इन्हीं के खिलाफ है, इसी बात पर है कि क्यों ऐसा करते हो, क्यों अल्लाह को छोड़कर एक पैगंबर को इतना दर्जा देते हो, हाजिर भाई मान लेते हो। पैगंबरों की ये सिफ्त नहीं होती। पैगंबर जस्ट एक इंसान है, वो आदम की औलाद है। अल्लाह बेशक मेहरबानी कर दे, अल्लाह सैयदना मसीह पर बड़ी मेहरबानी, वो अल्लाह की रूह है, अल्लाह का एक कलमा है, वो अल्लाह की रूह। अल्लाह कहते हैं मैंने उसको खास रूह से तकवीर बख्शी। हालांकि दूसरे पैगंबर भी आए, तो लेकिन ये है कि अगर उस बात पर जाए कि उनका बाप नहीं था, तो अब ये भी देख सकते आदम का कोई माँ बाप ही नहीं था, तो बगैर माँ बाप के अल्लाह ने पैदा कर दिया। तो बाप के बगैर पैदा करना एक मोइज़ा है जो बनी इसराइल को दिखाया गया, हालांकि वो नहीं माने उस मोइज़े को। उन्होंने तोहमत भी लगाई बीबी मरियम पर, हालांकि हमारे कुरान में कहा जा रहा है कि हमने चुन लिया सारे जहानों की औरतों में थे पाक बीबी मरियम को, उस पर निगाह किया, उसको मुंतखब किया, अल्लाह ने उसको पकीदा करार दिया। अब अगर अल्लाह ताला एक औरत को पकीदा कह रहे हैं कुरान में, तो मैं एज ए मुस्लिम होने की हैसियत से तो उनका अदब करूंगा और यकीनन करूंगा, मुझे करना चाहिए, ये मेरे ऊपर फर्ज है जी। तो बाकी रही बात कि अल मसीह अल्लाह का बेटा है, खुदा का बेटा है, ये नहीं है, या खुदाबंद है, वो नहीं है। वो सिर्फ एक इंसान, एक रसूल, सच्चा नबी और सच्चा रसूल है, नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं। अगर खुदा का बेटा होता तो सूली पर कभी ना चढ़ता। अब ये इख्तिलाफ करते हैं जी, मुसलमानों की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि वो कहते हैं वो ना सूली पर चढ़ाया गया, ना मुसलीम पर लटकाया गया, बल्कि शैबे में डाला गया और मैं उठा लिया उसको जिंदा आसमानों की तरफ। ये जो बात है ना जिंदा आसमानों पर उठाने वाली, ये गलत है, ये कुरान में कहीं नहीं है। सूली पर ना लटकाया गया ना सूली पर, ये देखे सूरह निसा है कुरान पाक में। ये मैं मुस्लिम के लिए खिताब कर रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। ईसाइयों अल मसीह के मानने वालों तो इस बात से गर्द नहीं है जी। ये मैं उनकी सलाह के लिए कह रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जी मैंने अक्सर लोगों को सुना, वो कहते हैं जिंदा उठा लिया आसमानों की तरफ, ऐसा नहीं है। जिंदा की कोई हमारे पास हकीकत नहीं है, कोई आयत नहीं है। आयत ये है सूरह निसा आयत नंबर 157 और 158। वो ये कह रही है कि हालांकि
उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली पर चढ़ाया, ना उन्होंने कत्ल किया, उनका किताल भी ना, उसको सूली पर भी नहीं चढ़ाया गया, बल्कि शायबे में डाला गया। ये अल्फाज है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। और दूसरी जगह पर ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो सूरा अल इमरान है, आयत नंबर 55, उसमें कहा जा रहा है कि जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा इब्न मरियम, बेशक मैं तुमको वफात देने वाला हूं, वादा कह दिया, यानी मौत का लफ्ज है, बेशक मैं आपको वफात देने वाला हूं और मैं तुमको अपनी तरफ उठाने वाला हूं, अपनी तरफ उठा लेता हूं, और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूं जो तेरे मुनकर हैं। देखिए, मैं ये ईसाइयों के लिए भी कह रहा हूं, रोबन साहब के लिए, अपने भाई के लिए ये मैं अभी बात कर रहा हूं कि ये जो है ना, आप कहते हैं कि जी वो मुसलमान कहते हैं जी वो हमने उनको जिंदा उठा लिया या वो मौत नहीं है, ये तो मुसलमान भी मानते हैं। मैं कम से कम ये मानता हूं कि उनको मौत आई, उनको मौत आई। आपकी किताब में भी लिखा हुआ कि वो मर गए, वो मुआ और 3 दिन कब्र के अंदर रहा और फिर कब्र फट पड़ी और जिंदा होकर आसमानों की तरफ चला गया। मैं भी इस बात को मानता हूं, इसलिए कि ये कुरान में मौजूद है। हमारे कुरान में 2 जगह, एक जगह ये है कि ना वो सलीब पर लटकाया गया, ना वो सूली पर लटकाया गया, ना वो कत्ल किया गया, और दूसरी तरफ अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हें मौत देने वाला हूँ, मौत देता हूँ, अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें पाक करने वाला हूँ लोगों से जो मुनकर हैं। और आगे ये लिखा है, और जो लोग तुम्हारा कहना मानने वाले हैं उनको गालिब रखने वाला हूँ उन पर जो तेरे मुनकर हैं, जो मुनकर है उन पर गालिब रखने वाला हूँ तेरे मानने वालों को। कब तक? रोजे क़यामत तक। अल्लाह ने कब कहा कि मैं रोजे क़यामत तक उनको गालिब रखूंगा जो तेरे मानने वाले हैं, जो तेरे मुनकर है उन पर। ये अल्लाह ने कहा रोजे क़यामत तक। तो अभी देखे अल्लाह ने उनको उठा लिया, वो मर चुके। हमारे मुस्लिम कहते हैं जी इमाम मेहदी आएगा, फिर वो सईदना अल मसीह भी आएंगे। मैं ये कहता हूं ना अल मसीह आएंगे वापस दुनिया में और ना ही वो इमाम मेहदी कोई है। ये सब हमारे मौलवियों की मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं जो गढ़ी गई हैं, जो वाहियात तरीन हदीसों के जरिए लिखी गई हैं, जबरदस्ती ऐड की गई हैं, जिनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिकेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिकेट हमारा कुरान है। हमारे कुरान के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों ने ऐसी तालीम डाल दी जो बिल्कुल ही तौहीद पर नहीं है। मेरा ये मानना है कि अल्लाह सुभान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया भी भेजे, उनका एक पर्पस था, एक प्लेटफॉर्म था, एक मकसद था कि अल्लाह की तौहीद को बयान करना, कि अल्लाह का पैगाम दो, इंसानों को, रहने वाले इंसानों को अल्लाह का पैगाम दो कि अल्लाह ही की इबादत करो, जो कारसाज है, जो हाजत रवा है, जिसने पैदा किया सारे जहानों को, जिसने तुम लोगों को पैदा किया, जो तुमको एक दिन मार देगा और फिर आपको दोबारा जिंदा करेगा और वही हिसाब का दिन होगा। अब ये देखें, अगर मैं उस बात पे जाऊं कि मुस्लिम कहते हैं जो हम जन्नत में जाएंगे, इसराइल वाले कहते हैं जी हम, हमारे साथ अल्लाह ने वादा किया था जन्नत हमारे लिए है, ईसाई भी कहते होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अल्लाह सुब्हान ने कुरान में ये कहा है, जो यहूदी हुआ, जो निसारा हुआ, ईसाई हुआ और जो साहब इस्लाम हुआ और नेक काम करता रहा और ईमान रखता रहा अल्लाह सुब्हान पर, उसके फरिश्तों पर और रोजे क़यामत पर, उसको क़यामत के दिन कोई घाटा नहीं। नेक काम भी करे, काम भी अच्छे उसने किया और अल्लाह पर ईमान भी रखा, वो यहूदी हुआ, वो ईसाई हुआ, अल मसीह का मानने वाला, वो साहब इस्लाम हुआ, वो जन्नत उस पर वाजिब है। कोई नहीं हम कह रहे जी फलाने की वजह से फलाना जाएगा। ये जाहल मौलवियों की तकरीरें हैं, ये जाहल मौलवियों की तबलीग है। दीन इस्लाम की ये तबलीग नहीं है। दीन इस्लाम की ये तबलीग है जो यहूदी हुआ, जो साहब इस्लाम हुआ, जो अल मसीह के मानने वाला हुआ, वो ईमान रखता रहा अल्लाह सुब्हान पर, उसके फरिश्तों पर, रोज़े क़यामत पर और नेक काम करता रहा, उसको क़यामत के दिन कोई घाटा नहीं, वो जानती है। ये तो मैं पहले इस बात पर मैं बता दूं, कुरान की ये आयत है जिसमें वादा तौर पर लिखा है। अभी इख्तिलाफ तो नहीं है। अभी मुझे शर्म इस बात पर आती है कि जब अल्लाह सुब्हान ने कहा कि मैं आपको उठाने वाला हूं, उससे पहले एक आयत है छोटी सी, वो कहते वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह उन्होंने तदबीर की, फिर अल्लाह सुब्हान ने तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीरें करने वाला है।
अभी मेरे भाई ने ये कहा जी, उन्होंने कहा जी जब वो सूली पर चढ़ा दिया, उन्होंने मार दिया, तो अल्लाह ने वहां और किसी को खड़ा कर दिया। अल्लाह धोखा देने वाला, मैंने ये नहीं कहा अल्लाह धोखा देने वालों में से है। मैंने ये कहा था कि इंसान जो तदबीरें करते हैं ना एक बंदे को कत्ल करने के लिए, उन्होंने अल मसीह के कत्ल करने के लिए इसराइल के टोले ने क्या क्या तदबीरें नहीं की। उन्होंने यही तदबीर की थी कि ये सब्त के दिन का इनकारी है, इसका किताल करो। जब उन्होंने उससे सवाल किया कि बैतुल मुकद्दस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो अल मसीह ने ये नहीं कहा था कि मैं इस घर को ढा दूं और 3 दिन के अंदर इससे बड़ा घर बना दूं, खूबसूरत घर बना दूं। यही वो जुर्म था ना, यही वो एलिगेशन था जो लगाया गया अल मसीह ईसा इब्न मरियम पर और उनको सूली पर लटकाने की तरगीब की गई। मेरा ये मानना है कि जब पहले ही जब वो पकड़ने के लिए गए, जब मुखबरों ने मुखबरी की कि आओ मैं पकड़वाता हूँ कि अल मसीह किधर बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसी वक्त एक बंदा था, उस सबकी शक्लें एक जैसी हो गई, अल मसीह जैसी शक्लें बन। उनमें से एक फौजियों ने कहा, सिपाहियों ने, कि तुम में से अल मसीह कौन है? तो एक बंदे ने खुद याद खड़ा कर दिया, मैं, उसको लटकाया गया। और उसके लिए अल्लाह के यहाँ अजर दी है। अल्लाह ने उस अदियत से अपने नबी को गुजारना पसंद नहीं किया। ये फर्क है थोड़ा कुरान में और जो है अंजील में, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भाई ये सिलसिला था। आप लोग कहते हैं उसको लटकाया गया और फिर आप लोगों को मुतमिन करने के लिए ये कह देते हैं नहीं जी नहीं, वो हमारे गुनाहों के खुबारे के लिए खुद सूली पर चढ़ गए। खुद सूली पर कोई नहीं चढ़ता, खास तौर पर खुदा का बेटा हो या खुदा खुद हो। खुदा खुद आए तो ये जमीन उसका वजन नहीं उठा सकती। अगर खुदा का बेटा आए तो जमीन उसके वजन से थर थर कांप जाए। कायनात की सारी चीजें, कितने सोलर सिस्टम है, कितनी यूनिवर्स में कॉस्मोस है, कैसे इसको तरगीब दी गई, तरतीब दी गई, यही है ना, हेवन है ना। तो लेकिन हेवन में स्टार से भरा गया तो सारी कायनात को एक तरफ तोल दिया जाए और अल्लाह का नाम एक तरफ रख दिया जाए तो अल्लाह का नाम उस तराजू में फिर भी भारी पड़ जाएगा। अल्लाह उस ताकत का नाम है जिसके हम पैरोकार हैं। हमें फख्र है कि हम ऐसे ताकतवर खुदा की इबादत करते हैं, उसकी प्रसिद्ध करते हैं जो कायनात पर मुहित है। हम किसी कमजोर खुदा की इबादत नहीं करते। मुझे फख्र है यहूदियों पर, ईसाइयों पर और जो जबूर के मानने वाले हैं और जो साबे इस्लाम है, ये एक प्लेटफॉर्म पर है, इनका एक ही खुदा है। आप जो तरह से फर्क डाल रही है ना, जैसे 2 खुदा थे, 2 खुदा होते तो कभी लड़ाई खत्म ना होती, ये इंतशार कभी ना खत्म होता। एक ही खुदा है इस कायनात का, एक रब है। कहीं वो अल्लाह सुबहान का नाम से याद किया गया, कहीं यहोवा उसने अपना नाम रखा, लेकिन वो एक ही हस्ती है, एक ही खुदा है, एक ही रब है इस कायनात का। इसलिए आप बार बार ये बात ना किया करें कि यहोवा और है, अल्लाह सुबहान आप जानते नहीं है। अभी नहीं कि आप मोहम्मद को नबी नहीं मानते, हमें इस बात पर मुझे कोई इतराज नहीं, ये शुरू से ही है। आप नहीं मानते, चलो आप आल मसीह को तो पैगंबर मानते हैं। मैं चाहता हूँ आप आल मसीह को अगर सच्चा नबी और रसूल मान लेंगे तो आप समझिएगा अपना अपना फर्द पूरा हो गया। आप पहले किताब है, अपर किताब है, वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह सुबहान की तरफ से है। जो अंजील मुकद्दस है वो अल्लाह की किताब है, हम इस पर। और अगर आप गामजन है उस पर, राह रास्त पर है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे वो खुदा का बेटा था और 3 खुदा है, 2 खुदा है या वो खुदावन है, तो फिर आप ये ना कहें कि वो सूली पर चढ़ गया। मुझे इस बात पर इख्तिलाफ है। खुदा या खुदा का बेटा खुदावन को कोई सूली पर नहीं चढ़ा सकता। इंसानों में इतनी ताकत नहीं है कि वो देवताओं से लड़े, उसके मलाइक से लड़े, उसके फरिश्तों से लड़े। तो वो तो खुदा का अगर बेटा था, खुदा तो बहुत ताकतवर चीज है। खुदा कोई मोम की गुड़िया नहीं है, वो एक तजल्ली है, उसकी तजल्ली को इंसान नहीं सह सकते। फरिश्ते हैं उससे डरते हैं। जब फरिश्तों से कोई पूछता है कि आपने अल्लाह सुबहान को कितनी बार देखा है, यहोवा को, तो वो थर थर कांपते हैं और इतने खौफजदा हैं। जब उसकी आवाज सुनते हैं तो वो खौफ से लड़ जाते हैं। हालांकि वो जमीन से लेकर आसमान तक बड़े बड़े कदावर हैं। अगर आप उनको मीकाईल का कद देख लें, अगर मीकाईल अपनी असली हालत में दुनिया पर उतर जाए और दुनिया के इंसान उसको देख लें तो खुदा की कसम वो गश खाकर गिर पड़े। इतना हैबतनाक है, इतना कदावर है वो। तो वो भी डरता है अल्लाह सुबहान से, वो एक ऐसी ताकत है। तो हम क्यों अल्लाह को मजाक समझा हुआ है? किसी ने मोम की गुड़िया बना दिया अल्लाह को, जी खुला वो खुदा फलाने का पाबंद हो गया, कोई कहता टमकाने का पाबंद हो गया। इंसानों को वो अल्लाह से भी ऊपर ले गए। ये जहालत नहीं तो और क्या है, ये कुफर नहीं तो और क्या है। इससे बड़ी बात वक्ती नहीं हमारे इंसानों के लिए क्या। कम अज कम है खुदा के बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। खुदा पाक है इन चीजों से। और एक फर्ज करें खुदा अपनी मर्जी वाला है, वो कर भी सकता है। अगर उसने शादी की और उसका बेटा भी हो गया
तो फिर मेरा बेटा मर कैसे गया, कैसे लोगों ने, शरीर लोगों ने मार दिया? मैं नहीं मानता इस बात को, मेरी अकल नहीं मानती। मेरे भाई, मैं मिस्टर संजीव रोबन से खिताब कर रहा हूँ, मेरी अकल नहीं मानती। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कुरान को 30 साल पढ़ा, मैंने एक एक लफ्ज को कोई हजार बार पढ़ा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मुझे कुरान पाक में कोई गलती नजर नहीं आई, लेकिन अंजील जब मैंने पढ़ी तो मुझे हजार गलतियां उसमें नजर आई। ऐसे लगा कि जैसे इसको बदला गया है, इसकी कोई आयात को, कोई चैप्टर को उसमें तरमीम की गई है। ये कुफर है। हमारे कुरान में ये कहा गया कि हवारियून, जो आपके हवारी थे, आला मसीह के जो साथी थे, कंपेनियन, उनको मुस्लिम कहा गया है, साहब इस्लाम कहा गया है कि इनको, आपके हवारियों को, हम उनको काफिर नहीं कहते, ना उनको बेदीन कहते। अल्लाह सुभान ने उनको पहले मुस्लिम कह दिया है, हवारियून को। तो हम तो मानते हैं कि ये क़यामत तक गालिब रहना था। क़यामत तक इसलिए वो गालिब नहीं रहा, मसीह का दीन, इसलिए कुरान पाक को भेजा गया कि आपके जो बड़ों ने गलती की, आपके बड़ों ने उसमें तरमीम कर दी और उस पर गामजन रहे और उस पर पाबंद रहे कि नहीं वो खुदा का बेटा ही है। वो खुदा का बेटा नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं था, वो सिर्फ एक रसूल और नबी था। ये अलग बात है कि उन्होंने और नबियों का भी किताल किया, जो आपके बनी इस्राइल के लोग हैं, उन्होंने अल मसीह का भी किताल किया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि नाहक खून किया गया। अभी देखें, जब गैलीलियो का वाकया है तो क्या हुआ था? गैलीलियो ने क्या कहा? उसने इंजील के खिलाफ बात की, चर्च के खिलाफ बात की। चर्च वाले मानते थे कि जो सूरज है, जो सोलर सिस्टम है, वो सराउंड करता है जमीन के इर्द गिर्द और जमीन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। लेकिन गैलीलियो ने यह कहा कि जमीन घूमती है, जमीन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, जमीन सराउंड करती है, इर्द गिर्द लगाती है चक्कर। इसकी वजह से वो साल मौसम बदलते हैं, इसी की वजह से उसके घूमने की वजह से वो दिन और रात होता है। इतना फर्क था। क्या उसको सजा नहीं करवाएगी? क्या चर्च ने ये नहीं कहा इसने हमारे मजहब की तौहीन कर दी? क्या उस पर तौहीन मजहब नहीं लगाया गया था? ये सच है कि पोप जॉन पाल जो दोम था, जो सेकंड है, क्या उसने सन 1992 में माफी नहीं मांगी इस बात पर? क्या उसने एक्सक्यूज नहीं किया? क्या उसने अपोलोजाइज नहीं किया कि गलीलियो के साथ गलत हुआ था? ये देखें, जब इल्म फैलता है तो इल्म को समझना भी बड़ा जरूरी है। उस वक्त के लोगों ने फिर क्यों उसको हैंग किया, क्यों सजा करवाई? उसको नजरबंद करवाया गया। हालांकि उसको जो सूबेदार था, वो जो हुक्मरान था, उसने कहा अब कह दो यार, छोड़, जान छुड़ाओ इनसे, अब कह दो जमीन गोल नहीं है और वो नहीं घूमती, सूरज घूमता है। उसने कहा चलो मैं कह देता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। ज़ाहिर वो एस्ट्रोनॉमर था, उसने तहकीक की और आज जो हमारा पोप जॉन पाल II है, उसने इकरार भी किया और माफी भी मांगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पोप की इस बात की कि उसने अपोलोजाइज किया। बड़ी बात है अपनी गलती को मान लेना। हमारे मुसलमान हैं, वो भी गलती रोज करते हैं लेकिन मानते ही नहीं है। मेरी तो बहस उससे है कि आप क्यों ऐसी गलती करते हो? क्यों पैगंबर को आसमान से भी ऊपर ले जाते हो, खुदा से भी ऊपर ले जाते हो? पैगंबर जस्ट एक इंसान होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ एक रसूल है। ऐसे रसूल है कि उससे पहले और भी रसूल गुजर चुके, कोई डिफरेंट, कोई नोके रसूल नहीं है। तो अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो कत्ल होकर शहीद हो जाए तो क्या तुम लोग अपने दीन से फिर जाओ? ये सूरा आल इमरान में वादे लिखा हुआ है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो क्या तुम लोग अपने दीन से फिर जाओगे? याद रखो, जो ऐसा करेंगे अल्लाह सुभान का हरगिज़ नुकसान नहीं कर सकते। ये तो है हमारी तालीम। हमें भी ये हुक्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अल्लाह के कोई बहुत ये नबी नहीं है कि वो हाजिर रवा हो गए, जो वो अभी तक जिंदा बैठे हुए, मर चुके हैं। इसी तरह अल मसीह मर चुके हैं और हमारे कुरान में वादे तौर पर कहा गया, कवीद का अल्लाह हो जाए ईसा अपने मरियम अल्लाह सुब्हान ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि मरियम के बेटे, क्या आपने लोगों से ये कहा था कि अल्लाह सुब्हान को छोड़कर मेरी और मेरी माँ की इबादत करना? कहा सुब्हान कमा तो ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या अल्लाह मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं की जिसके कहने का मुझे हुक्म न दिया गया, मुझे हक ना हो। और या अल्लाह अगर मैंने ये बात कही होती तो आपके इल्म में होती। आप तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानते हैं। या अल्लाह जो कुछ आपके इल्म में मैं नहीं जानता। ये पैगंबर जवाब देगा कब? ये बात मैं क़यामत की कह रहा हूं। अगर आल मसीह ने आना जाना होता तो वो कहते, अल्लाह कहते चलो जब मैं दोबारा भेजूंगा फिर
कोई कुरान के 30 पारों में दिक्कत नहीं है आदम मसीह के वापस आने का। ये मौलवियों की गलत फहमी हुई इनको, और ये उनके गलत की ये तलीमी डिस्कशन है जो उन्होंने अपनाई, उनको गलती लगी। सैयदना मसीह वापस नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं। क़यामत की बात हो रही है सूरह अल माइदा में, आयत नंबर 116 है जो कह रही, जो मैंने पहले आपको सुनाई। और उसके बाद में ये कहा गया, याद ला मैं इन पर निगरान था जब तक मैं इनके दरमियान रहा, और फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो आप इन पर निगरान थे। याद ला अगर मैंने ये बातें कही होती तो आपके इल्म में होती। मैंने इनसे यही कहा कि उस खुदा की इबादत करो जो मेरा भी और तुम सबका भी रब है। पैगंबरों का ये होगा। ये क़यामत के दिन पूछा जा रहा है अल मसीह से। उन्होंने आना होता जाना होता तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होता। इसलिए ये सारी बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। आप अपने दीन की तस्दीक करें। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने दीन इस्लाम की तस्दीक करने की। आप में और में फर्क नहीं है। आप भी पैगंबर के मानने वाले, हम भी पैगंबर के मानने वाले। आप भी अल्लाह की तौहीद का प्रचार, अल मसीह ने वही प्रचार किया जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रचार किया। आप दोनों की तबलीग देख लें, दोनों की एक तबलीग थी। पैगंबरों में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पैगंबर ये बात कर दे। अब मैं कुरान की एक और आयत आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सूरह अल इमरान की। वो ये कह रही है कि किसी बशर से ये नहीं हो सकता कि अल्लाह सुभान उसको किताब दे दे, उसको फहम दे दे, हत्ता कि उसको नबूवत दे दे, तो वो लोगों को कहने लगे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वैसा क्यों कर कहेगा? वैसा नहीं कह सकता। और ना उसको ये हक है कि वो तुम्हें इस बार का हुक्म दे दे कि तुम नबियों को और फरिश्तों को खुदा बना लो। तो क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? हालांकि वो तुम मुसलमान हो, अल्लाह के फरमाबरदार हो। किसी पैगंबर से ये नहीं हो सकता कि वो दुनिया में खुदा उसको भेजे अपनी नबूवत के प्रचार के लिए, अपना पैगंबर बनाकर भेजे, तो वो लोगों में ये तलकीन कर दे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। किसी पैगंबर में ये जुर्त नहीं है। ना अल मसीह में जुर्त थी और ना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुर्त है, ना जुर्त थी। उन्होंने ऐसी कोई तबलीग नहीं की। उन्होंने यही कहा कि उस खुदा की इबादत करो जो हमारा भी और तुम सबका भी खुदा है। यह है पैगंबरों की तबलीग। इसलिए जिन्होंने गलती की, आपके ईसाइयों में जो आपके राहत थे, जो बड़े पादरी थे, उनसे जो गलती हुई और वो डटे रहे और अपनी बात से वो हटे नहीं। उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि हम गलती पर हैं। अगर वो खुदा का बेटा होता तो कभी ना मरता। मैं ये वादा कहता हूं। आपने अभी खुदा के वजन को नहीं देखा। खुदा का वजन ये जमीन नहीं उठा सकती। ये जमीन का जितना भी डायामीटर है, ये उसका वजन उठाने से कातर है। इसलिए इंसान का आना या कितार होना वो तो अल्लाह सुभान ने ये कहा ना कि मैंने एक तदबीर की। उन्होंने तदबीर की, वमा करूं वमा कर अल्लाह खैरुल माकिरीन। अल्लाह ऐसे ही करते हैं। अगर कोई बंदा कहे ना 10 बंदे रख के हम बड़े होशियार हैं, हम अल्लाह के साथ होशियारी कर लेंगे, तो अल्लाह कहते हैं उन्होंने भी तदबीर की, मैंने भी तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीरें करने वाला है। अल्लाह कहते हैं मुझे ये सब आते हैं। आपने उस दिन इस लफ्ज़ को भी, मेरे इस बयान को भी तोड़ कर पेश किया कि ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह फेरा फेरी करता है। ऐसे मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा है अगर कोई तदबीर इंसान करेंगे कि एक इंतशार डालने के लिए, तो जब अल्लाह तदबीर करता है तो सबकी तदबीरें फेल हो जाती हैं। इंसानों जिस खुदा ने उनको बनाया, क्या वो ज्यादा अहल हो गए अल्लाह सुभान से, या खुदा से ज्यादा काबिल है लोग, दुनिया के लोग? ये है मेरा पैगाम, ये मैंने बात की थी। और बाकी अल्लाह बीवी हमारी कुरान में वादा लिखा है, ना उसको किसी ने जना और ना उसने किसी को जना, वो उन चीजों से पाक है। मैंने ये बात की थी। और अगर मैं चले मान भी देता हूं कि हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, तो अल्लाह ने शादी कर ली हो, तो बेटा अगर होता तो सूली पर ना चढ़ता। या आप ये मेरी बात मान ले, मैं मान लूंगा कि ईसा खुदा बन रहा है, खुदा का बेटा है, लेकिन आप मेरी ये बात मान ले कि सूली पर नहीं चढ़ाया गया, ना उसको मौत आई। आप दोनों बातें मान ले तो मैं भी आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन आप ये भी कहना वसूली पर चढ़ा और बहाना ये बना, उन्होंने ललकारा मारा। कुरान में पता क्या लिखा है? हमारे कुरान में ये लिखा है कि उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह ताला के अल मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। उन्होंने शोर किया। अगर सच्चा होता तो कभी कत्ल ना होता। ये था इसराइल का वावेला जो उन्होंने उस वक्त फैलाया। जब कुरान पाक को उतारा गया 100 सालों के बाद, मतलब 570 साल बाद ही आया ना, 610 साल का फर्क है अल मसीह में और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।
610 साल का फर्क। 610 साल में अल्लाह ने कुरान में कहा कि उन्होंने वह वेला किया था कि हमने खुदा को मार दिया, हमने खुदा के पैगंबर को मार दिया, तो मुझे इस बात बड़ी है। फिर अल्लाह ने कुरान में कहा वह माकरू वह माकर अल्लाह, उन्होंने तदबीर की, लेकिन जो तदबीर अल्लाह ने की वो सबसे बेहतर तदबीरें करने वाला है। ये है, मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह हेरा फेरी करता है या अल्लाह ने वसूली पर बदल दिया, मैंने कहा पहले ही बदल दिया, उसे उसको मौत देके चुपके से उठा लिया और उसको उनके हवाले कर दिया जो उन्हीं में से एक था। ये मैं कह रहा था, ये है अल्लाह की तदबीरें। वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कोई मोम की गुड़िया तो नहीं है, अल्लाह सारी कायनात के निजाम को रोज चलाता है, उसके फरिश्ते उसकी मामलत करते हैं उसके निजाम को चलाने। अगर वो इतनी सीधा मोम की गुड़िया हो, इतनी सीधा सीधा हो, तो फिर तो कायनात का निजाम तो वो नहीं चला सकता। वो सब अक्लों से बेहतर अक्ल वाला है, वो सब तदबीरों से बेहतर तदबीरें वाला है। ये मैं कह रहा था, आपने इसको भी मेरे भाई तोड़ मरोड़ के आपने पेश किया जी। मैंने कहा जी अल्लाह हेरा फेरी करता है, जी अल्लाह हेरा फेरी क्यों करेगा? अल्लाह तदबीरों वाला है, वो अकल वाला है, वो सब इख्तियार है, वो दना है, वो हकीम है, उसके बहुत सारे नाम है, उसकी बहुत सारी सिफतें हैं। इंसान के अंदर ये सिफतें नहीं होती। इसलिए मेरे भाई आप इस बात पर गौर करें कि आप ये बात माने कि वो सिर्फ अल्लाह का पैगंबर था, वो एक इंसान था, अल-मसीह जिसका नाम है सैयद। हमारे कुरान में उसको वजीहन कहा गया, वजीहन फिर दुनिया वाला आखिरात। अल्लाह की हिदायत कहती है कि वो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला होगा, दुनिया और आखिरत में बड़े ही मर्तबे वाला, ये हमारे कुरान में कहा गया। और कुरान में बड़ी सिफतें बयान की। कुरान भरा हुआ है तज़ीम से, अल-मसीह की तज़ीम से। जो उन्होंने कहा बेशक मैं मिट्टी से एक परिंदे जैसी चीज बनाता हूं और फिर उसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा बन जाती, और बेशक मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, और बेशक मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधों को पैदाइशी बरस वालों को तंदुरुस्त कर देता हूं, और बेशक मैं तुम लोगों को बता देता हूं जो कुछ तुम अपने घरों से खा कर आते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में छोड़ कर आते हो, और इसी में तुम्हारे लिए एक निशानी है। सो अगर तुम मानने वाले हो सो तुम मेरा कहना मानो और अल्लाह से डरो। और मुझसे पहले जो तस्दीक तो रात है मैं उसकी तस्दीक करने आया ताकि मैं तुम्हारे लिए बात वो चीजें भी हलाल कर दूं जिससे पहले तुम लोगों पर हराम की गई थी। आपके कसूरवार हैं बनी इसराइल के लोग, जिन्होंने अल-मसीह का, मेरा ये दावा है, मेरा ये मानने वाला है कि उन्होंने बहुत सारे पैगंबरों का नाहक कत्ल किया। वो मुजरम है रब्बे कायनात के, वो मुजरम है यहोवा के, वो रब्बे जुल जलाल के मुजरम है। उनसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। वो ये मत समझे कि ग्रेटर इसराइल की किंग डेविड दोबारा आएगा। किंग डेविड अब नहीं आएगा, उन पर अल मसीहा कोई नहीं आएगा, कोई उनका मसीहा नहीं आने वाला। वो हार चुके, वो बदनीयती कर चुके। ऐ मेरे भाई, आप उनसे कंपीट करें, उनसे इंतकाम लें, उनसे उन पर सवाल करें। जैसे उन्होंने जर्मनी में जब होलोकॉस्ट किया गया तो क्या उन्होंने सवाल नहीं लिया जर्मनी से? वो मुकदमा जीते कि हमारे साथ जुल्म हुआ था। क्या 1950 से लेकर 1960 तक करोड़ों मार्क नहीं देता रहा जर्मनी इसराइल को? क्यों देता रहा? इसलिए कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो। आप भी मुकदमा करें उन पे कि हमारे पैगंबर को उन्होंने नाहक कत्ल किया, आपके पैगंबर का नाहक खून किया गया, उनको सूली पर लटकाया गया, नाहक किया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। वो कत्ल का बदला कत्ल होता है, लेकिन उनको सूली पर लटकाया गया सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने ये बात कर दी थी कि सबर का दिन ज्यादा जरूरी है या किसी भूखे को रोटी खिलाना ज्यादा जरूरी है। या इस दिन वो कहते थे घर में क्यों लोगों को लेकर आते हो अल्लाह का घर? उन्होंने कहा इस घर से मैं मिटा दूं और 3 दिन में नया घर बना दूं। क्या ये जुर्म पे सूली बनती है? तो इन्हें मदद लगाया गया अल मसीह के ऊपर, तो इन्हें रिसालत लगाई गई अल मसीह के ऊपर। ये जुर्म था जो बनी इस्राइल के लोगों ने हजारों साल पहले किया। आपका फर्ज है कि सिविलाइजेशन आ चुकी, आप उन पर मुकदमा करें और उनसे सवाल करें कि उस किताल का हिसाब दें जो आपने नाहक खून किया अल मसीह का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बाकी हम आपके साथ हैं। ईसाइयों में और मुसलमानों को फर्क नहीं है मेरे भाई। आप अपनी तस्दीक करें, मैं अपने जो दाढ़ियों वाले मेरे जो ये गुंडा बदमाश बने हुए ना, ये जिन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग गलत कर दी है, ये हमारे अपने बंदे बड़े गलत है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता था। अगर आप वीडियो ना चढ़ते, यूट्यूब पर मैं ना देखता, तो शायद मेरा आपके सवाल जवाब ना हो रहा होता। मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोगों से बहस करना। मैं तो मुसलमानों को समझाने के लिए आया हूँ। मेरा तो इरादा ये था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को समझाऊं, उनको राह रास्त पर लाऊं। वो राह रास्त से भटक चुके, आपसे तो मेरी बात ही नहीं बनती थी। वो तो राह जाते हुए आपसे मेरी बात हो गई। तो भाई ये बात है। अगर आपको फिर भी मेरी बात को बुरी लगी हो
ये तो मैं उसकी माजरत चाहूँगा। मेरा मकसद ये आपकी कोई तस्दीक करना नहीं, आपके मकसद का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तस्दीक करना था। ये जस्ट एक इल्मी डिस्कशन है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप मेरे भाई हैं और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं आप पर कतई कोई नाराज नहीं हूँ। अगर आप मेरी कोई बात गिरां गुजरी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ।